चाइना की दखल अंदाजी शुरू से भारत ले रही है, पर इस देश की दुम इतनी टेढ़ी है कि कभी सीधी हो ही नहीं सकती। हाल ही में चाइना ने भारत के साथ कुछ ऐसा किया जिससे भारत का माथा ठनक गया। लेकिन ऐसा क्या किया चाइना ने कि भारत गुस्से से लाल हो गया, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल चीन एक बार फिर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बात है 9 दिसंबर की, जब चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत की सीमा पर घुसना चाह रहा था। पर हमारी इंडियन आर्मी ऐसी है कि बाज की नजर रखती है। अपने इसी टैलेंट से भारतीय सेना ने चीन के 300 सैनिकों को तवांग के बाहर ही घुटने टिकवा दी। इंडियन आर्मी ने उनके नापाक इरादों के साथ साथ उनकी हड्डियां भी तोड़ दी। 13 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन के इस हमले का खुलासा कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के लगभग 300 सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे में एलएसी को पार करके भारत में घुसने की कोशिश की। वो सभी सैनिक अपने साथ कील लगी हुई लाठी डंडे लेकर आए थे, पर भारतीय सेना के मुस्तैदी ने उन्हें खदेड़ के रख दिया। चीनी सैनिकों ने पहले भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई शुरू की। इसके कुछ देर बाद जब उन्हें समझ आ गया कि बात हाथ पैर से नहीं बनेगी, तो फिर दोनों एक दूसरे को पत्थर मारने लगे और उसके बाद चीनी सैनिकों ने कील लगे डंडों से वार करना शुरू कर दिया। पर भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। खास बात ये रही कि हमारे इंडियन आर्मी के जवान चीनी सैनिकों से संख्या में काफी कम थे, पर हमले की खबर मिलते ही तुरंत बैकअप एलएसी तक पहुंच गई और चीन के सैनिकों को पीट पीट कर उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। इस दौरान दोनों ही देशों के किसी भी सैनिक की मौत तो नहीं हुई, पर कुछ सैनिक घायल जरूर हुए। इस झड़प में चीन के करीब 10 से 15 सैनिक घायल हुए, लेकिन चोट तो इंडियन आर्मी के जवानों को भी लगी। इनके 6 सैनिक ही थोड़े घायल हुए। बॉर्डर पर मुंह की खाने के बाद और ये सोची समझी साजिश नाकाम होने के बाद भी पहले तो चीन काफी टाइम तक चुप रहा, पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के बयान के बाद अब चीन की सेना की तरफ से भी बयान आ गया, जिसमें हमेशा की तरह चीन ने एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए इस पूरी झड़प का ब्लेम भारतीय सेना के जवानों के सर पर फोड़ दिया है। चीन की सेना का कहना है कि कुछ भारतीय सैनिक अवैध तरीके से चीन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं को रोकने के लिए चीनी सैनिकों की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, पर फिलहाल बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है। चीन चाहे कुछ भी कह ले, पर उसका झूठ समझना दुनिया के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह से हमला किया है। ऐसी गिरी हुई हरकत चीन पहले भी कर चुका है। 2020 में भी इसी तरह से 2 बार चीन ने झड़प शुरू की थी और 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी। पहली बार 21 मई 2020 को चीन ने ये गिरी हुई हरकत की और इसके बाद 15 जून को चीन ने फिर से और बड़ी साजिश के साथ वापस ये लौटा था और इस बार इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। वहीं चीन की तरफ से कितने सैनिक मारे गए कंफर्म तो नहीं हुआ, पर यह कहा जा रहा था कि चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे, जबकि चीन ने बाद में सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात को ही कबूला था। चीन का बयान है कि तवांग में इंडियन सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, पर अगर हमले के तरीकों को देखा जाए तो चीन का यह बयान पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। साल 2020 में जब चीन ने गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, तब भी वो हमले के लिए कील वाले ही लाठी डंडे लेकर ही आए थे और अब तवांग में भी वैसे ही कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने हमला किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन जैसा दुनिया का एक बड़ा देश, जिसके पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार मौजूद हैं, वो तोप और बंदूक की बजाय ये कील लगे डंडों से हमला क्यों करता है? वजह यह है कि साल 1996 में इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें यह तय किया गया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी और न ही सैनिक झड़प के दौरान बंदूकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाँ, लेकिन वो लड़ाई के दौरान लाठी डंडे रॉड पत्थर का यूज कर सकते हैं, हैंड टू हैंड लड़ाई भी कर सकते हैं, पर बुलेट्स का इस्तेमाल अगर हुआ तो ये उस एग्रीमेंट की शर्त के खिलाफ होगा। वैसे तो हर साल एलएसी पर 1-2 बार ऐसी झड़प होती रहती है, खासकर बर्फ पड़ने के मौसम में ही चीन के सैनिक अपनी इस गिरी हुई हरकत को अंजाम देते हैं। पर इस बार चीन भारत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ा हुआ बैठा है, जिसकी एक बड़ी वजह अरुणाचल प्रदेश में बन रहा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भी है। ये हाईवे एलएसी से बिल्कुल मिलाकर बनाया जा रहा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस हाईवे को बनाने के बाद शुरू की गई थी। चीन नहीं चाहता कि यह हाईवे वहां बने, क्योंकि हाईवे के बनने से चीन रोज रोज एलएसी पर हमला नहीं कर सकेगा। वहीं इंडिया को भी चीन की हरकतों पर नजर रखने में काफी आसानी होगी। अगर कभी चीन बड़ा हमला करता भी है तो इस हाईवे की वजह से इंडियन आर्मी को चाइना बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। चीन सर्दियों में ही इसलिए हमला करता है क्योंकि बर्फ की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, पर हाईवे बनने के बाद यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है और शायद यही वजह है कि चीन की सेना में खलबली मची हुई है और इसलिए चीन ने अपनी ये नापाक हरकतें करना शुरू कर दिया है। पर भारत चीन के इन इरादों से पहले ही वाकिफ था, इसलिए इंडियन आर्मी के जवान पूरी तरह से बॉर्डर पर तो मुस्तैद थे ही, साथ ही साथ खबर मिलते ही तुरंत वहां बैकअप भी पहुंच गया। यही वजह थी कि चीनी सैनिकों को दुम दबाकर अपनी पोस्ट पर वापस भागना पड़ा। उम्मीद है कि भारत के मुंह तोड़ जवाब से चीन को एक सबक मिला होगा। ऐसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी और
वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।